एक काम करना बेटा, तू बता तुझे कैसी लड़की चाहिए, हम तेरे लिए ढूंढ देते हैं। संतोष दीदी। क्या सोच रही हो? अहमद भाई और इज्जत ने जो कहा, कहीं सच तो नहीं? नहीं अहमद, ये खुद को तसल्ली देने वाली बातें हैं। हकीकत तो वही है जो हमने देखी है। चंदर और संतोष का मिलन, ये सोच ही बचकानी है। ओए लाले, और मैं मानता हूं कि चंद्र और संतोष के तजुर्बे ने हमारी सोचों पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन एक बात तो तू भी मानेगा कि तलाक के बावजूद चंद्र ने हमसे नाता नहीं तोड़ा। हर सुख दुख में हमारे साथ रहा और यहां तक संस्कार का नाम भी उसने सुझाया था, जो तुझे और संतोष को पसंद भी आया। देख, मैं तो ये मानता हूं कि बंटी और इंद्र का रिश्ता कराने में भी उसका बहुत बड़ा हाथ है। अहमद, ठीक है वो साहब, लेकिन चंदर और संतोष के बारे में मेरी तो सोच ही काम नहीं करती। और तुझे क्या कौन रहा है सोचने के लिए? वो ऊपर वाला जो है वो तो सोच सकता है ना। मैं तो कहता हूं जब इंसान की सोच काम ना करे ना, उसे अपने फैसले ऊपर वाले पे छोड़ देने चाहिए। वो जो करेगा सही करेगा, ये तो मानता है ना? गायत्री, एक मिनट। चंदर से बात करने से पहले एक बार सोच लो। अरे, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? चंदर हमारा बेटा है, क्या हमें इतना भी हक नहीं बनता कि हम उससे पूछें कि अब उसकी राय संतोष के बारे में क्या है? क्या अब भी वो उससे नफरत करता है या फिर उसे पसंद करने लगा है? गायत्री, हमें पूरा हक है, लेकिन क्या होता है कि कभी जल्दबाजी में बात बनते बनते बिगड़ जाती है। क्या मतलब? देखो गायत्री, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अब चंदर के दिल में संतोष के प्रति नफरत नहीं है, वरना वो इस तरह हंस हंस के कुल मिल के बात न करता। हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि अब चंदर का संतोष के प्रति क्या नजरिया है। वो उसकी कदर करता है, इज्जत करता है, या फिर उसे चाहने लगा है। बस इतनी सी बात है ना, तो फिर बहस क्यों कर रहे हैं? चलिए उससे पूछिए। गायत्री, गायत्री, इतनी उतावली मत हो। मैंने कहा ना, जल्दबाजी में बात बिगड़ सकती है। देखो, अगर चंदर के दिल में संतोष के लिए कुछ है तो हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए। अगर हमने अभी उससे कुछ पूछ लिया तो हो सकता है जल्दबाजी में वो इकरार करने के बजाय इनकार कर दे। फिर ना हम उससे कुछ कह सकते हैं और ना ही वो हमसे। अब कहो तो मैं दरवाजा खटखटाऊं? नहीं, रहने दीजिए। पहले मैं देवी माँ की पूजा करूंगी। इस नवरात्रि में मैं देवी माँ से चंदर के लिए संतोष को मांगूंगी और उनसे विनती करूंगी कि हे माँ, मेरे चंदर को और संतोष को मिला दो फिर से। अरे भाई, कहाँ चले गए साहब के साहब? हाँ जी। नमस्ते भाई साहब, नवरात्रि मुबारक हो। जय माता दी।
जय माता दी बहन जी। बड़ा अच्छा किया आपने फोन कर लिया, वरना मैं आपको फोन करने ही वाला था। कोई खास बात भाई साहब? हाँ जी, बस खास ही है। बच्चियां बहुत जिद कर रही थी कि इस बारी दशहरा घर में ही मनाया जाए, तो मैंने सोचा साहब को यहीं बुला लें। ये तो बहुत अच्छी बात है। त्योहार मनाने का मजा तो मिलजुल कर ही आता है। जी, तो आप आएंगे ना बहन जी? जी जरूर, और चंदर को भी लेके आऊंगी। लेकिन भाई साहब, इस वक्त आप तोते को जल्दी भेज दीजिए। आज अष्टमी है ना, कंजक पूजनी है। अच्छा अच्छा जी, मैं भेज देता हूँ। हाँ, जरा जल्दी भेजिएगा। यहाँ पर अभी तक किसी ने पानी भी नहीं पिया। जी बहन जी, बस भेज रहा हूँ। हाँ। तोते तोते, ओ पता नहीं कहाँ चले गए साहब के साहब। बाजी! क्या कर रही है? क्या है ये साहब? क्या है? बाबूजी, आपको पता है हम दशहरे की तैयारियां कर रहे हैं, तो भी। ओह अच्छा अच्छा। अच्छा पुत्र, एक काम कर, जल्दी से कपूर साहब के यहाँ चली जा। और उन्होंने कंजक के यहाँ पूजने के लिए बुलाया है। गायत्री बहन जी का फोन था। पर बाबूजी, आपने उन्हें इनवाइट तो कर दिया ना दशहरे के लिए, और पहले हम यहाँ इतनी तैयारी करें और कोई आए ना। कर दिया ना पुत्र, कर दिया। भाई तुम उनके यहाँ चले जाओ, दशहरे वाले दिन वो आ जाए। ठीक है बाबूजी। अच्छा सुन, वो संस्कार को भी साथ ले जाना। कंजकियों के साथ उन्हें लोकड़ा भी तो चाहिए होगा। ठीक है बाबूजी। हे देवी माँ, तू तो सबकी मुरादें पूरी करती है, मेरी भी कर दे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। बोल साले दरबार की जय। मामा मामा मामा, तोते कब आएगी? बहुत भूख लग रही है। अरे आज जाएगी, सब्र कर जरा। अच्छा सुन, जाके सेठी साहब के बेटे को ले आ। उन्होंने है ना, कंजकों के साथ एक लौकड़ा भी चाहिए। अरे उसकी क्या जरूरत है, मैं हूं ना। अरे तू इतना बड़ा घोड़ा है, जाता है कि नहीं? जाता हूँ। एक तो वैसे ही भूख लग रही, ऊपर से आप मारती हमेशा। ओह क्या बात है मेरे शेर, आजा आजा आजा, जल्दी आ जल्दी आ। मामा देखो कौन है। अरे वाह, नमस्ते बेटा। बहुत अच्छा किया जो संस्कार को लेकर आ गई। वो क्या है ना मामा, कि माता रानी को मेरी बड़ी फिक्र है, इसलिए संस्कार को भेज दिया। अब बातें बनाना छोड़, कंजकों के पैर धोने चल। चलो चलो। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत। ये लीजिए पंडित जी, आपके वस्त्र और आपकी दक्षिणा। सदा सुखी रहो, माता रानी करे तुम्हारा ये घर हमेशा खुशी से भरा रहे। ठीक है बेटा। चंद्रिंदर, जाओ बच्चियों को अपने अपने घर छोड़ाओ। जी चलिए, आई शाबाश, वेरी गुड। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुम दशहरे पे आ रहे हो ना? नहीं, हम तो दशहरा देखने दशहरा ग्राउंड जाने वाले हैं। तुम्हारे घर तो फिर पूजा होगी ना, वहाँ क्या मजा। बुद्धू, पूजा तो बाबूजी कराएंगे ना, तो खूब धमाल करेंगे। कोई राम बनेगा, कोई हनुमान बनेगा, और तुम्हें पता है आखिर में तो हम रावण का पुतला जलाएंगे। सच? तब तो मैं डेफिनेटली आ रहा हूँ, पक्का। जय श्री राम। इंदर, चलो बाबूजी और अहमद चाचा के पास चलते हैं। देखते हैं कि वो तुम्हें पहचान सकते हैं या नहीं। नहीं, वो मेरा मदगर छीनकर मेरा मसाला बना देंगे। ओ हनुमान
बाबूजी, ये मदगर नहीं गधा है। ये गधा हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इंदर चलो ना प्लीज। बंटी, ये इंदर नहीं है, ये तो राम जी के भक्त हनुमान जी हैं। अरे लेकिन राम जी कहाँ हैं? अरे इंदर, राम जी तो यहाँ है। ओहो, राम जी! जय श्री राम। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। आइए राम जी। जय श्री राम। लाइए, थैंक यू। वेलकम। हाँ तो राम जी, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ कि सीता मैया आपको मिलकर रहेगी। मैं आपको अपने कंधों पर बिठाकर अशोक वाटिका ले जाऊंगा और सीता मैया से मिलाऊंगा, और हमारे रास्ते में जो भी दुष्ट आएंगे मैं उन्हें धराशायी कर दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये आवाज तो इंदर की लग रही है। ये कौन कौन है? और ये साहब इंदर ही तो है। देख ठीक से क्या बना हुआ है। ओए, इंदर कमाल है भाई। हनुमान है जी? अच्छा भाई, तो सच्ची मुच्ची हनुमान का अवतार लग रहा है। और ये राम जी का। हाँ भाई, जय श्री राम। भाई अहमद, मैं तो वाहेगुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो भी इस कार में अवतार बनकर आए और इस कार के दुख दर्द मिटाकर खुशियों से पाते हैं। बाबूजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं राम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने घर में आए और हमारा घर खुशियों से भर दे। और रही बात लंका जलाने की, तो वो मैं जला लूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे राम जी। ओहो, ये मम्मा थोड़ी है, ये तो संतोष दीदी है। हाँ तो राम जी। ये वाले राम जी तो हनुमान जी की बात सुनते ही नहीं है। ओहो, जय श्री राम। ये अपना इंदर है मम्मी। हंसिए मत, इस वक्त मैं हिंदर नहीं, राम जी का भक्त हनुमान हूँ। क्या कर रहा है तू? बस हो गया, बहुत हो गया। ज्यादा हो रहा है। हाँ बहुत हो गया। चल, चल। नमस्ते मम्मी, नमस्ते दादी, दशहरा मुबारक हो। आइए। हाँ नमस्ते नमस्ते। मुबारक हो। कैसे हैं अहमद भाई? बस बढ़िया। ये तो बहुत अच्छा दशहरे का माहौल बनाया आपने। बस बहन जी, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। कपूर साहब, मैं तो कहता हूँ ऐसे मुबारक दिन हर रोज आते रहे, जब लोग हर उत्साह से त्योहार मनाएं। बस खुशियाँ खुशियाँ हो हर जगह। अरे क्यों बहन जी? राम जी तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। क्यों राम जी? भाई आपको ये राम जी किसने बनाया? किसने बनाया? हाँ बताओ। अरे मैं तो भूल ही गया था। भाई राम जी के लिए तो मैं एक चॉकलेट लेके आया हूँ। बोलो थैंक यू। थैंक यू। नहीं, राम जी क्या कर रहे हैं? थैंक यू नहीं, धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद। सही बात है, धन्यवाद ही कहना चाहिए। भाई नगोड़े से कह के भाई नाश्ते पानी का इंतजाम करे और पंडित जी को बुला लाए। बाबूजी नाश्ते पानी का निगोड़ा देख लेगा, बाकी पंडित जी को मैं ले आता हूँ। तू लाएगा? कैसी बात करें बाबूजी, अगर ओरिजिनल हनुमान जी पूरा पर्वत उठा के ले आ सकते हैं तो मैं पंडित जी को नहीं ला सकता? मैं पंडित जी को अपने कंधे पे बिठा के ले आऊंगा। जय श्री राम। हनुमान जी रुकिए तो। अब क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी पूछ तो यहीं रह गई। जय श्री राम। जय श्री राम। तो इस तरह रावण का अंत हुआ। तो सज्जनों, ये त्योहार जो दशहरा के रूप में हम मनाते हैं, इसका महत्व ये नहीं है कि इस दिन रामचंद्र जी के हाथों रावण की मृत्यु हुई, बल्कि इसलिए कि इस दिन अच्छाई की बुराई पर जीत हुई, सच्चाई की झूठ पर विजय हुई। ये दशहरा प्रतीक है पाप और पुण्य के निर्णय का। आज के दिन हमें एक प्रण लेना चाहिए कि सदैव पुण्य का साथ देना चाहिए। एक सत्य यह भी है कि हर प्राणी के अंदर एक रावण होता है और एक राम। अपने अंदर का रावण उसे अपने वश में कर लेता है
और पाप का साथ देने के लिए उसे उकसाता है। मनुष्य न चाहते हुए भी गलत काम कर बैठता है, लेकिन ये जीत रावण की आखिरी जीत नहीं होती। जब इंसान के अंदर का राम जाग उठता है तो रावण को नष्ट कर देता है। उसे अपने गलतियों का एहसास होने लगता है और वो बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर चल पड़ता है। उसका जीवन रूपी रथ नेक पथ तलाश कर लेता है। उसका राम रूपी वनवास खत्म हो जाता है। उसकी सीता उसे वापस मिल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हमें सुख शांति का जीवन जीना है तो अपने मन के राम से अपने अहंकार के रावण को खत्म कर देना चाहिए। तभी इस त्योहार का महत्व है, तभी हम आपस में मिलकर खुशियां बांट सकते हैं। तो बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी की जय। लो बेटा, अपने शुभ हाथों से बुराइयों का नाश करो। लो। जय श्री राम। पकड़ो और इसको यहाँ पे पकड़ो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको यहाँ लगा के पकड़ो। ऐसे। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि चंद्र का झुकाव संतोष की तरफ है। बिल्कुल यकीन हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चंदर, अरे मम्मी डैडी आप दोनों एक साथ? वो क्या है ना, मेरा कॉफी पीने को मन कर रहा था तो तेरे डैडी ने कहा कि चलो चंदर के कमरे में जाके कॉफी पीते हैं, शायद उसे भी पीना हो। ऐसे ही कहा था ना आपने? हाँ हाँ हाँ, मैंने यही कहा था कि देखते हैं अगर चंदर जाग रहा हो तो हम तीनों साथ में उसके रूम में जाकर कॉफी पियेंगे। वो तो जाग रहा है। तो फिर खड़ी क्यों हो, बैठो ना। लेकिन उसे पूछिए तो सही अगर कॉफी पीनी है कि नहीं। बैठिए। थैंक यू। और अब ये कहिए कि क्या कहना चाहते हैं आप? कहना? क्या 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 कहना? हाँ हाँ, वो पूछना था ना कि रामायण में दशहरे के बाद क्या हुआ था। ओफो, आप भी कैसे बच्चों जैसे सवाल करते। अरे भाई, सबको पता है कि दशहरे के बाद राम जी का वनवास खत्म हुआ था। उन्हें फिर सीता जी मिल गई थी और उनका राज तिलक हो गया, है ना बेटा? हाँ मम्मी, और आप ये कहिए साफ साफ क्या कहना चाहते हैं? मैं साफ साफ ही कह रही हूँ और तू जानता है मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो जवाब क्यों नहीं देता? बता, कब करे तेरी शादी? मम्मी मैं ये बात 100 बार दोहरा चुका हूँ। जिस दिन मुझे कोई लड़की पसंद आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा।
चंद्र बेटा, संतोष के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? संतोष